Welcome to my channel Humayd Academy. My name is मोहम्मद नासिर. इससे पहले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और अपने को नाम देने के तरीके ये चीज़ें देखी. अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक्चुअली यहाँ से अब आपके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं. अब हमें जो स्टडी करना है वो रिएक्शन के बाद रिएक्शन समझना है और उसकी प्रैक्टिस करना है. चलिए, जब हम रिएक्शन की बात करते तो हमें दो तरह की रिएक्शन इसमें देखने को मिलती. एक देखने को मिलता है हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दूसरे केमिकल रिएक्शन. जाहिर सी बात है, जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे और चैप्टर हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स है, इसका मतलब ये है कि हम आरएक्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं. ठीक है, आरएक्स के जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं तो इसमें जो रिएक्टेंट रहता है वो आरएक्स रहता, यानी एरो से इस साइड में जो रहेगा वो आरएक्स रहेगा. और जब हम केमिकल रिएक्शन जब हम देखेंगे तो उसमें आरएक्स पे कुछ अमल होगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार होगा. इतनी बात ख्याल में रहेंगी. चलिए, जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आरएक्स, तो इसमें सबसे पहले हम अल्कोहल अल्कोहल को जनरली ROH से रिप्रेजेंट किया जाता. ठीक है, इसमें पहली रिएक्शन है हमारी बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड को HX से रिप्रेजेंट किया जाता. ठीक है, चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं इसकी कि RX हमें प्रिपेयर करना है और किसके जरिए प्रिपेयर करना है, ROH के जरिए प्रिपेयर करना है. तो हम यहां सबसे पहले ROH लिखेंगे प्लस, अब इस पे जो यूज होगा हमारा वो HX का यूज होगा, HX का, और इस तरह से एक एरो. जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा कि ये ROH से OH और यहां से हाइड्रोजन ये मिलकर पानी बाहर निकालेंगे. बाय प्रोडक्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा H2O. अब ये जो R है ये X के साथ मिलकर RX तैयार करेगा. ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका इथिल अल्कोहल, ये है आपका अल्किल अल्कोहल. ये हाइड्रोजन हैलाइड और ये है हमारा अल्किल हैलाइड. इस तरह की रिएक्शन होती है. उसके बाद हम पर्टिकुलर, ये थी आपकी जनरल रिएक्शन. अब हम पर्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे. आपके बुक में जनरली रिएक्शन सारे दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में जनरली रिएक्शन नहीं पूछा जाता. बच्चों को इसलिए भी इसमें कंफ्यूज होता कि ये जनरल रिएक्शन याद करके जाते और एग्जाम में पर्टिकुलर रिएक्शन पूछता. तो चलिए हम पर्टिकुलर रिएक्शन प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे. हम यहाँ पे लेंगे CH3CH2OH. हम तीन टाइप के लेंगे, तीनों भी लेंगे, CH3CH2OH, CH3CH2OH. हम इसको रिएक्ट कराएंगे HCl से और यहाँ पे इसको रिएक्ट कराएंगे HBr से, यहाँ इसे रिएक्ट कराएंगे HIOD से, HI. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन होती, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं इसमें, और तीनों में अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं. अब कैटलिस्ट का जो यूज रहता
आमतौर से ये खुद ब खुद रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, बल्कि रिएक्शन को आगे बढ़ा देते। तो इसके अंदर जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता HCl के अंदर, वो रहता अनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, जब हम इसकी सबसे पहले हम किसी की रिएक्शन देखेंगे। देखिए हमारा फंडा वही रहेगा जैसा हमने जनरल रिएक्शन में देखे, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, ये निकाल के सबसे पहले बाय प्रोडक्ट को बाहर कर दिया जाएगा H2O। उसके बाद ये CH2 का सिंगल बॉन्ड Cl से अटैच होके CH3CH2Cl बनाएगा। देखिए इसमें नाम भी हमें लिखना जरूरी है। ये रिएक्शन अगर 2 मार्क की रिएक्शन होगी, इसमें अगर आप मार्क नाम नहीं लिखते, इसके नेम नहीं लिखते, तो हाफ मार्क आपका वहां कट जाएगा और हाफ मार्क आपका कैटेलिस्ट पे रहता। यानी 2 मार्क की अगर रिएक्शन है और आपने 2 चीजें नहीं लिखे तो 1 मार्क तो आपका वैसे ही कट जाएगा। इसलिए नाम लिखना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो था, ये था इथेनॉल, और ये जो है, ये जो हमारे पास तैयार हुआ अब, ये हुआ इथिल क्लोराइड। चलिए दूसरी रिएक्शन में चलते हम। जब इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल का जब HBr से रिएक्ट करेगा तो इसमें जो कैटालिस्ट रहता वो रहता NaBr प्लस H2SO4। इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वही फंडा हमारा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, ये निकाल दिया जाएगा बाहर पानी। अब ये इससे अटैच हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा CH3CH2Br। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो इसका नाम होगा इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे बढ़ते। जब HI के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज होगा वो होगा NaI प्लस H3PO4। ठीक है, तो वही हम यहां से OH और यहां से H, ये मिलकर दोनों पानी को बाहर कर देंगे और ये I इससे अटैच हो जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I। इसका अगर मैं नाम पूछूं तो ये है इथिल आयोडाइड। इथिल आयोडाइड। देखिए सबसे काम की बात कि आपको इसके अंदर याद क्या रखना है, जब भी अल्कोहल का HX से अमल होगा तो उसके अंदर अगर HCl है तो HCl में ZnCl2 हम कैटालिस्ट यूज करेंगे, और जब HBr आएगा तो उसमें हम NaBr प्लस H2SO4 ये कैटालिस्ट यूज करेंगे, और जब HI आएगा तो NaI और H3PO4 ये इसमें यूज किया जाएगा। ये तीनों भी कैटालिस्ट आपको याद रखना है, और HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ। इस तरह से ये रिएक्शन मुकम्मल होती। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी जो रिएक्शन है हमारी वो है फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड हमें 2 टाइप के देखना है, दोनों से हमें रिएक्शन कराना है। एक होता PX3, दूसरा होता PX5। PX3 क्या है, PX5 क्या है? PX3 जो है तो उसे हम उससे कहते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड, क्योंकि 3X है, इसका मतलब है ट्राई, है ना। तो ये होगा फास्फोरस ट्राइहैलाइड और ये होगा फास्फोरस पेंटाहैलाइड। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। देखिए हम अल्कोहल के जरिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल की ही दूसरी रिएक्शन है ये फास्फोरस हैलाइड।
तो अल्कोहल के जरिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ROH इसमें एक पहला रिएक्टेंट आएगा और दूसरा रिएक्टेंट जो है तो मैं PX3 लेता सबसे पहले। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि RX हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, इसमें का जो एक X है तो इससे मिलकर, इससे ये बॉन्ड से मिलकर RX तैयार करेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा H3PO4, ये हमारा बाय प्रोडक्ट तैयार होगा। देखिए ये रिएक्शन जब 1 मार्क के लिए पूछी जाती, आपने इस रिएक्शन के अंदर RX ही लिखे और ये छोड़ दिए तो हाफ मार्क यहां पर भी आपका कटता, क्योंकि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता। ठीक है, तो इसलिए आप बाय प्रोडक्ट भी याद रखिए इसका। ROH प्लस PCl3 का जब अमल होगा, PX3 का अमल होगा तो RX प्लस H3PO4 यहां तैयार होगा। अब अगर हम यही रिएक्शन ROH की रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन PX5 के साथ करते तो इसमें देखिए क्या होता। पहला तो प्रोडक्ट हमारा RX तैयार हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ का R और इसमें से एक X लेके RX तैयार होगा। दूसरा बाय प्रोडक्ट HCl तैयार होगा हमारा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फिर Ca इससे X से मिलकर HX आएगा, यहाँ पे HX तैयार होगा और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो तैयार होगा PX3, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट तैयार होगा। देखिए एक R यहाँ पर है और एक यहाँ से अगर Cl ये X लिया तो ये हो जाएगा RX। उसके बाद एक हाइड्रोजन X से अटैच होके HX तैयार करेगा। अब बचा यहाँ पे P, उसके बाद O, तो ये बचेगा POX3 वाला प्रोडक्ट। PO यहाँ के दो तो X चले गए, अब बचे 3X, तो इससे मिलकर POX3 तैयार होगा। तो जनरल रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन की भी हम नाम देखते, ये है अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइहेलाइट, और ये है हमारे पास RX अल्किल हेलाइट। इसी तरह यहां पर भी ये अल्किल हेलाइड है, अल्किल अल्कोहल है, और यहां पे जो तैयार हुआ हमारे पास वो हुआ अल्किल हेलाइड। ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। यहां पे मैं कोई एक अल्किल लेता, CH3CH2OH, ये है आपके पास इथेनॉल। जब मैं इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करता, जब इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ होंगी तो क्या हुआ, यहाँ पे तैयार होगा CH3CH2CH3CH2Cl। दूसरा प्रोडक्ट तैयार होगा आपके पास HCl, तीसरा प्रोडक्ट तैयार होगा POCl3। ठीक है, इसका नाम है आपका इथिल क्लोराइड। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली ये रिएक्शन होती। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है इसका वो है थायनोइल क्लोराइड। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास अल्कोहल में ही, थायनोइल क्लोराइड। देखिए थायनोइल में थाय जो है तो हम सल्फर को सल्फर को कहा जाता, नील ऑक्सीजन को कहा जाता, और क्लोराइड मीन्स Cl। तो इस पर से इसका फॉर्मूला बनता SOCl2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए
रिएक्शन हम देख रहे हैं अभी अल्कोहल के, यानी ROH। ROH का जब अमल SOCl2 पर्टिकुलर ले लेता मैं, SOCl2 से किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये जो इस तरह का ट्रायंगल का निशान है ना, तो ये हीट का निशान है। जहां पर भी अगर आपको ये निशान देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा हीट। इनको गर्म किया जाता, जब इन्हें हीट दी जाती तो यहाँ पे एक RX तैयार होता, दूसरा HCl तैयार होगा, और तीसरा SO2। ये HCl गैस की शक्ल में रहता और SO2 भी गैस की शक्ल में रहता। ये जो मेथड है ये बहुत पावरफुल और एक्यूरेट मेथड माना जाता, इसलिए क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करते तो RX डायरेक्टली तैयार हो जाता अल्किल हैलाइड, और HCl और SO2 ये गैस बन के बाहर निकल जाती, प्योरली अल्किल हैलाइड यहां तैयार होता। इसलिए ये मेथड बहुत कारामद माना जाता। चलिए पर्टिकुलरली एक इसकी भी रिएक्शन देख लेंगे हम, CH3CH2OH प्लस SOCl2। जब इसे हीट दी जाएंगी, गर्म किया जाएगा, तो होगा क्या, CH3CH2Cl, ये एक प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा RX, और दूसरा HCl, इसमें से इसकी गैस निकलेंगी, और SO2 इसकी भी गैस निकल के बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसके नाम देखें तो ये है हमारे पास इथेनॉल, SOCl2 थाइनोइल क्लोराइड, और ये जो है हमारे पास ये तैयार हुआ इथिल क्लोराइड। देखिए हमने 3 रिएक्शन देखे, तीनों भी अल्कोहल में। सबसे पहली जो रिएक्शन देखे थे हमने वो HX के साथ देखे थे। उसके बाद दूसरी रिएक्शन जो देखे हमने वो फास्फोरस हैलाइड के साथ देखे, और तीसरी जो रिएक्शन थी वो थी थाइनोइल क्लोराइड के साथ। तीनों रिएक्शन अल्कोहल के यहाँ पे खत्म होते। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन ऑन HBr ऑन अल्कीन। देखिए ये रिएक्शन आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे, 10 पेपर उठा के देखेंगे आप, तो 10 में से 8 पेपरों में ये रिएक्शन पूछे जाता। तो इसलिए पूछा जाता है कि ये एग्जामिनर की बहुत फेवरेट रिएक्शन है, क्योंकि बच्चे इसमें बार बार गलती करते। चलिए हम देखेंगे वो रिएक्शन। इसके अंदर मार्कोव निकोप रूल का यूज किया जाता और एंटी मार्कोव निकोप रूल का इस्तेमाल किया जाता। हमने 11 क्लास में वो पढ़े, लेकिन हम जस्ट सिंपली इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए जब मैं इसकी बात करूं, हम प्रॉपर एक वो लेंगे एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने यहाँ पे प्रोपीन लिया, यानी एक अल्कीन है, अल्कीन का ही प्रोपीन। इस पर एक तो HBr का से ये रिएक्ट करेगा, दूसरे मर्तबा और हम लेते हैं हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। देखिए 2 बार ले लिया हमने प्रोपीन। क्या होता है इसके अंदर, जनरली आपको याद क्या रखना पड़ता कि जब भी अल्कीन के ऊपर किसी का अमल होता, यानी डबल बॉन्ड, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, जब ये किसी से भी रिएक्ट करेगा तो इसका डबल बॉन्ड का कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में होगा। रिएक्ट करने के बाद जो रिएक्शन होगी प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले तो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और एक तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई और 2 बॉन्ड और इस तरह से आजाद करेंगी। यानी जिसके साथ वो रिएक्ट होगा तो वहां पे ये दो चीजें लगेंगी उसकी। अगर HBr है तो H में से एक पॉजिटिव वाला H और एक निगेटिव वाला Br, इस तरह से 2 चीजें यहां लगेंगी। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी डबल बॉन्ड टूटती तो 2 सिंगल बॉन्ड आजाद करती। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे HBr का अमल हो रहा, तो जाहिर सी बात है
कि इसमें ये डबल बॉन्ड टूटेंगी और दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। देखिए CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई और दो बॉन्ड और यहां पे आजाद करेंगे। यहां पे जो रूल इस्तेमाल किया जाएगा वो मार्कोव निकोव रूल इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब ये दो चीजें है, एक तो हाइड्रोजन है प्लस वाला और Br है निगेटिव वाला। एक जगह हाइड्रोजन जाएगा और दूसरी जगह Br जाएगा, लेकिन कहाँ कौन सा जाएगा? तो जब इसके अंदर कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता तो उस वक्त मार्कोव निकोव रूल का इस्तेमाल किया जाता। मार्कोव निकोव रूल क्या बतलाता कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो तो वहां पर Br यानी निगेटिव को अटैच करो, और जहां कम कार्बन हो, कम हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो वहां पे हाइड्रोजन को अटैच करो। देखो जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा, और जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे Br अटैच होगा। लेकिन जब हम दूसरी मर्तबा इसको देखते हैं HBr को, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा आपको H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 या अनहाइड्रस या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, याद रखना है आपको। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा वही तरीका CH3CH CH2, ये दो बॉन्ड है। अब यहाँ क्या होता है, इन प्रेजेंस आ गया H2O2, तो यहाँ पे एंटी मार्कोव निकोव रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी मार्कोव रूल्स क्या है कि जहां पर हाइड्रोजन कम हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो वहां पे Br अटैच करो, और जिस जगह हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे हाइड्रोजन को अटैच करो। यह है एंटी मार्कोव निकोव रूल। देखिए इसका जो नाम है हमारे पास, अब देखिए ये पहले कार्बन पर है तो इसको हम बोलेंगे 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये दूसरे कार्बन पर है इसलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये था आपका एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड। एक सबसे काम की बात याद रखने वाली जो बात है, जो आपका बेसिक था मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव रूल के वास्ते आप उसको बिल्कुल याद कर लीजिए, याद ना करते हुए उसको समझ लीजिए पूरी तरह से कि जब भी डबल बॉन्ड हो, देखिए हम शॉर्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते। मार्कोव निकोव रूल क्या होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मान लो कम है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इस तरह से। अब यहाँ पे Br अटैच होगा, जहां पे कम हाइड्रोजन हो वहां पे Br को अटैच करो, अब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो मोर तो वहां पे हाइड्रोजन को अटैच करो। ये रूल अगर आपको याद है तो आप ये बहुत अच्छी तरह से करते। अब आपके जहन में एक और सवाल आता है इसमें कि सर देखो ये हमने CH3 CH CH2 लिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ डबल बॉन्ड अल्कीन की। अल्कीन में जहां पर डबल बॉन्ड है तो वहां पर ही ये अमल होगा। ऐसा नहीं कि भाई ये बॉन्ड भी टूटेंगी, ये बॉन्ड टूटेंगी, ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन हमको यहाँ दिख रहे तो हम इसको तोड़ के यहाँ पे इस तरह से करेंगे, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसलिए हम इस कंपाउंड ये और इस कार्बन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आएगा तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज हमने बहुत सारे रिएक्शन सॉल्व किए, उसको समझे, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने यहाँ पे प्रोपीन लिया, आप क्या नहीं यहाँ पे ब्यूटीन लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा और आपके दिमाग में वो बैठता चले जाएगा।
और दूसरी बात, साथों साथ शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। शॉर्ट नोट्स इस तरह से रहते हैं कि हम अल्किल हैलाइड ले रहे, अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे तो ROH प्लस HX का अमल कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिएक्टेंट लिख रहे हैं। इस तरह से शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए आप हाथों हाथ और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ना ही आपके समझ में आएगा, ना ही आपको याद होगा। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।